जिक्र के फायदे। जिक्र शैतान को दफा करता है, दिल से फिक्र और गम को दूर करता है, बदन और दिल को कुव्वत बख्शता है, चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है, रिज़्क को खींचता है, अल्लाह की मारिफत का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह के अज़ाब से नजात का ज़रिया है। बेहतरीन अज़कार तीसरा कलमा दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार है। दौलत और किरदार। दौलत और किरदार में से किसी एक के साथ चलना पड़ जाए तो किरदार के साथ चलना, क्योंकि किरदार हमेशा आगे चलता है और दौलत इसके पीछे। अल्लाह ने वो ले लिया जिससे खोने का तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसको पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुनाहगार शख्स की आजिज़ी इबादत गुजार शख्स की गरूर से कहीं बेहतर है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा न संवारो, इससे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इससे अल्लाह के पास जाना है। कदर कीजिए ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने के ऊपर पहने जेब के बजाय सीने के अंदर धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हैं। मुकाबला। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानूने फितरत है। ऐब। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो इससे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, मगर अपने ऐब इससे नजर नहीं आते। सुनहरे अल्फाज। एक तरफ नफरत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, दूसरी तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में जिंदगियां गुजर जाती है। कीमती मोती। जो किसान खेत में बीज फेंक कर आता है वो बज़ाहिर बोरियां खाली कर लेता है, लेकिन हकीकत में इजाफा के साथ भर लेता है। यही हाल राहे खुदा में खर्च करने में है। दोस्त अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल किया करो, कभी वो आईना हो तो कभी वो साया हो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। और दोस्त वो होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपसे प्यार करता है। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। जिंदगी को सादा मगर ख्यालात को बुलंद रखो।